हाय गाइस, वेलकम बैक टू वेब डेवलपमेंट सीरीज। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडी टैग के बारे में। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने हेड और उसके चाइल्ड टैग्स को आपको एक्सप्लेन करा था। इसी तरह से आज बात होगी बॉडी टैग के बारे में, जिससे आप अपने वेब पेज का मेन कंटेंट डिसाइड करते हैं। हम ये भी बात करेंगे बॉडी टैग में दो कैटेगरी के टैग्स होते हैं, एक होता है इनलाइन और एक होता है ब्लॉक। इनमें क्या फर्क है, क्योंकि जब आप सीएसएस अप्लाई करेंगे अपने पेज पे तो इस तरीके के टैग्स का बिहेवियर आपके पेज के लेआउट पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा। फाइनली बात होगी पैराग्राफ और हेडिंग टैग्स के बारे में, जो मेन कंटेंट डिसाइड करने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एडू शुरू करते हैं डिस्कशन अबाउट बॉडी टैग। अब हम बढ़ते हैं हमारी वेबसाइट के मेन कंटेंट कैसा जनरेट करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। और आपकी वेबसाइट का मेन कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए अपन यूज करते हैं बॉडी टैग। यानी किसी भी वेबसाइट को जब आप ओपन करते हैं उसके अंदर जो भी आपको टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, नैव बार जो भी दिखता है वो सब फ्रेंड्स आ रहा होता है विद दी हेल्प ऑफ बॉडी टैग। इनफैक्ट आपने जो हेड के चाइल्ड टैग सुने थे उनके अलावा जितने भी टैग अब आप पढ़ने वाले हैं एचटीएमएल में, वो सारे के सारे अपने आप में बॉडी के चाइल्ड टैग माने जाएंगे, राइट। अब इससे पहले कि मैं आपको बॉडी के चाइल्ड टैग्स एक एक करके पढ़ाऊं, बहुत जरूरी है एक छोटे से टॉपिक को समझना आगे बढ़ने से पहले। और वो है बॉडी टैग के जो चाइल्ड टैग्स होते हैं वो कितनी तरह के या कितने टाइप के होते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बॉडी टैग के जो चाइल्ड टैग होते हैं वो ब्रॉडली दो टाइप के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और दूसरे को हम लोग बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। फिर सुनिएगा, मैंने कहा अगर कोई ये कहता है बॉडी टैग के अंदर जो हम टैग्स लगाते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, तो फ्रेंड्स ब्रॉडली बॉडी के जो चाइल्ड हैं वो दो टाइप के चाइल्ड हैं। कुछ होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, कुछ होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। क्या फर्क होता है दोनों में, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, ताकि जब आप सीएसएस पढ़ें, जब आप लेआउटिंग करें, तो ये बिहेवियर आपके पेज के डिजाइनिंग पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स फ्रेंड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो जब वेब पेज के ऊपर रखे जाते हैं तो उनका कंटेंट कितना भी हो वो पूरी रो की विड्थ को कवर करने वाले हैं। आई रिपीट, कंटेंट उनका कितना भी हो वो पूरी रो की विड्थ को कवर अप करने वाले। से फॉर एग्जांपल ये जो पैराग्राफ है ना, इसको माना गया है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट। क्यों माना गया है इसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट? ये मान लीजिए आपका वेब पेज है। आपके वेब पेज में अगर आपने पैराग्राफ में हेलो भी लिखा है ना फ्रेंड्स, अब हेलो अपने आप में 5 लेटर का एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन आपका पैराग्राफ ना ये पूरी रो को कवर करके बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ अपने आप में ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। तो अगर आप इसमें कोई भी स्टाइलिंग लगाओगे, कोई भी सीएसएस रूल सेट लगाओगे जो पैराग्राफ के पूरे एरिया को कवर करेगा, तो वो पूरा एरिया विड्थ वाइज कवर करके आपको दे देगा। इस बात को समझने के लिए इसको अपन प्रैक्टिकली देखते हैं, वो आपको ज्यादा रिलेटेबल लगेगा, है ना। लेट्स गेट बैक टू द प्रैक्टिकल विंडो। सपोज करिए मैंने एक नई फाइल डिजाइन करी, आई कॉल इट body.html। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बॉडी टैग की डिटेल्स पढ़ने जा रहे हैं। इसको रीनेम कर देता हूं लोअर केस में, राइट, क्योंकि जनरली रिकमेंडेशन ये है कि आपके वेब पेजेस और आपकी वेबसाइट लोअर केस में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने एज यूजुअल एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट प्रोड्यूस करवाया विद द हेल्प ऑफ एमिट। हमेशा की तरह मेटा टैग को मैंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। और सपोज करिए ये हमारा अबाउट पेज है, सपोज करिए, ठीक है। और अबाउट है तो फिर भैया इसका नाम अबाउट होना चाहिए। बिल्कुल सही है भाई, इसका नाम अबाउट होना चाहिए, तो ये हो गया about.html, ठीक है। अब सपोज करिए मैंने इस बॉडी टैग के अंदर एक पैराग्राफ लिखा और मैंने पैराग्राफ में कहा सिर्फ वेलकम, ओनली वेलकम, ठीक है। अब जब मैं इस पेज को रन करूंगा आप देखेंगे आपको वेबसाइट पे वेलकम लिखा हुआ दिखेगा, है ना। लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये जो वेलकम है ना फ्रेंड्स, ये दिख भले ही छोटा सा टेक्स्ट रहा है, लेकिन इसने ये पूरा एरिया मेरे वेब पेज पे कवर करके रखा हुआ है। पूरी रो मेरे वेब पेज पे इस वेलकम ने कवर करके रखी हुई है। सवाल है इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? इसको हम प्रूव बहुत आराम से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीएसएस। वो कैसे? तो देखिए ध्यान से, मैं आता हूं अपने हेड सेक्शन के अंदर और अप्लाई करता हूं स्टाइल टैग। आई होप आपको याद होगा स्टाइल से हम इंटरनल सीएसएस लगाते हैं। और मैंने पैराग्राफ पे बस एक प्रॉपर्टी सेट करी जिसका नाम है बैकग्राउंड कलर। आप लोगों ने कलर के बारे में बात करी है, बैकग्राउंड कलर वैसा ही है जैसा कलर है, बस कलर चेंज करता है फॉन्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज करता है बैकग्राउंड एरिया। तो इस समय पैराग्राफ का बैकग्राउंड जो आपको कुछ व्हाइट सा नजर आ रहा है उस पे हम अप्लाई करेंगे अपना कलर। और मान लीजिए मैंने ये बैकग्राउंड कलर चेंज करके कर दिया येलो, ठीक है। अब नोटिस करिए अगर मेरा पैराग्राफ उतना ही बड़ा है जितना बड़ा वेलकम है तो खाली वेलकम का बैकग्राउंड येलो होना चाहिए। लेकिन चेक करिए खाली वेलकम का ही बैकग्राउंड येलो नहीं है, पूरी रो का बैकग्राउंड आपको दिखेगा येलो।
तो ये इतनी बड़ी रो पे बैकग्राउंड कलर क्यों अप्लाई हो गया? जवाब बहुत ही सिंपल है, इसलिए अप्लाई हो गया क्योंकि आपके पैराग्राफ में खाली वेलकम ही नहीं, पूरी रो को इस वेब पेज पे कवर अप करके रखा है। हालांकि इस बिहेवियर को आप सीएसएस से कंट्रोल करना सीखेंगे, बट एज ऑफ नाउ याद रखिएगा, ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कंटेंट कितना भी रखें, ऑक्यूपाई पेज की पूरी विड्थ को करके बैठ जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हुआ एग्जाम्पल ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का। अब बात आती है इनलाइन एलिमेंट्स की। फ्रेंड्स, इनलाइन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका कंटेंट कितना भी हो, वो उतना ही एरिया कवर करेंगे जितना उनके कंटेंट को चाहिए। मतलब अगर पैराग्राफ इनलाइन होता तो आप देखते बैकग्राउंड सिर्फ वेलकम वाले एरिया पे अप्लाई होता, बाकी का राइट वाला एरिया इसका ब्लैंक रहता, वहां दूसरे एलिमेंट्स आ सकते हैं। अब इनलाइन में कौन आता है? इनलाइन में एंकर्स आते हैं, स्पैन आते हैं, लेकिन हमने तो अभी इन्हें पढ़ा नहीं। हमने जिसको पढ़ा है वो है आईएमजी। आईएमजी अपने आप में एक इनलाइन एलिमेंट होता है। कैसे प्रूव करेंगे कि आईएमजी एक इनलाइन एलिमेंट होता है? बहुत इजी है। अपन क्या करते हैं, अपन अपने वेब पेज पे दो इमेजेस लाते हैं। आई होप आपको याद होगा, मैंने आपको बेस टैग समझाते वक्त भी इमेज लाना सिखाया था। आज हम वही तरीका फिर ले रहे हैं। एसआरसी, एसआरसी में मैंने कहा मीडिया, मीडिया में मैंने कहा इमेजेस, और मान लीजिए मैंने एक इमेज पिक करी एससीए लोगो, राइट, ये एक इमेज पिक करी मैंने, और इसी के ठीक नीचे मैंने एक दूसरी इमेज रखी, एसआरसी इक्वल टू मीडिया, राइट। मीडिया के बाद मैंने कहा इमेजेस, इमेजेस के बाद मैंने कहा सनराइज डॉट जेपीजी। आप देख सकते हैं मैं अपने वेब पेज पे दो इमेजेस ला रहा हूं। अगर इन इमेजेस की विड्थ छोटी है तो आप देखेंगे दोनों इमेजेस अपन को ऐसे ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल दिखेंगी, जबकि अगर ये इनलाइन एलिमेंट ना होते तो इमेजेस आपको ऐसे ऐसे मतलब वर्टिकल दिखती। चेक करिए मेरे पेज का आउटपुट कैसा आ रहा है। जैसे ही मैं इस पेज को रन करूंगा फ्रेंड्स, नोटिस करिए जो एससीए का लोगो है और जो सनराइज वाली इमेज है, दोनों साइड बाय साइड आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स एससीए के लोगों ने हमारे पेज पे उतनी ही जगह ऑक्यूपाई की है जितनी इस लोगो के लिए चाहिए। राइट वाला एरिया पूरा ब्लैंक छूटा हुआ है। इसी तरह से इस सनराइज वाली इमेज ने भी उतनी ही जगह ऑक्यूपाई की है जितनी इसके लिए चाहिए। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं सनराइज के बाद जाकर अपने वेब पेज में कुछ टेक्स्ट लिखता हूं, सनराइज के बाद जाकर अपने वेब पेज में मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूं, सपोज करिए मैंने यहां पर कहा हेलो, राइट, तो अब आप देखेंगे आउटपुट में मेरे वेब पेज पे हेलो आपको ये सनराइज वाली इमेज के जस्ट राइट साइड पे दिखेगा। देख पा रहे हैं आप? ये जस्ट राइट साइड पे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये पूरा एरिया ब्लैंक है। यहां आप जो एलिमेंट लाना चाहे ला सकते हैं, बस वो ब्लॉक एलिमेंट नहीं होना चाहिए, राइट। तो नोटिस करिएगा इनलाइन एलिमेंट्स वो होते हैं जो उतना ही एरिया कवर करते हैं जितना उनका विड्थ है, जबकि ब्लॉक वो होते हैं जो पूरी रो की विड्थ को कवर करके बैठ जाते हैं। ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जब भी आप एचटीएमएल के अंदर कोई कंटेंट लाएंगे, हो सकता है जैसा आप सोच रहे हो अलाइनमेंट वैसा ना हो रहा हो, और उसका रीजन ये होगा कि वो ब्लॉक है इसलिए शायद पूरे एरिया को कर पा रहा है कवर। लेकिन मैं फिर याद दिलाऊंगा, इस बिहेवियर को कंट्रोल करा जा सकता है, और ये करने के लिए हम यूज करेंगे आगे चलकर सीएसएस। सीएसएस ब्लॉक को इनलाइन बना देगी, इनलाइन को ब्लॉक बना देगी। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन कि बॉडी के अंदर टैग कितनी तरह के होते हैं। अब बात करते हैं अपन बॉडी टैग के एक एक चाइल्ड टैग के बारे में। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम बॉडी टैग के पैराग्राफ टैग के बारे में। पैराग्राफ फ्रेंड्स पी से डिनोट होता है, आप समझ ही रहे होंगे, और जो पी टैग का काम है वो वही है जो इंग्लिश में पैराग्राफ्स का होता है, कि जब आप किसी टेक्स्ट को पी में डाल देते हैं तो टेक्स्ट इजीली डिस्टिंग्विशेबल हो जाता है, समझ आ जाता है एंड यूजर को कि ये अपने आप में आपने कुछ बना रखे हैं पैराग्राफ्स। पैराग्राफ नहीं लगाते हैं तो टेक्स्ट कैसा आता है, पैराग्राफ लगाते हैं तो कैसा आता है, इसको अपन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से ऑब्जर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी वेबसाइट पे मान लीजिए जो अबाउट वाला पेज है, इसको थोड़ा मीनिंगफुल कर देते हैं। तो मैं चाहता हूं यहां पर हम एससीए की वेबसाइट से कुछ टेक्स्ट लेकर आए और दो पैराग्राफ्स उस वेबसाइट से मैं अपने वेब पेज पे लाना चाहता हूं। क्या करना होगा एससीए की वेबसाइट पे जाने के लिए? तो मैं अपने ब्राउजर को ओपन करता हूं। ब्राउजर में एससीए की वेबसाइट को ओपन करते हैं अपन, विच इज sclive.in। ये हमारी वेबसाइट है sclive.in। यहां पर फ्रेंड्स मैं अबाउट अस में गया। अबाउट अस में जाकर मान लीजिए मैंने ये कुछ पैराग्राफ कॉपी करा, ये वाला पैराग्राफ मैंने कॉपी करा। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है जो मैंने कॉपी करा है, इसको मैं अपने वेब पेज में पेस्ट करता हूं, है ना। ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है एज यू कैन सी। और फिर से अपन इस साइट पे जाते हैं और दूसरा पैराग्राफ लेकर आते हैं। ये मेरा दूसरा पैराग्राफ है जो मैंने कॉपी करा है। ठीक है, और लेट्स गेट बैक टू द कोड, और इसको मैंने यहां पर एज सेकंड पैराग्राफ लिखा। अब नोटिस करिए मैंने खूब गैप दिया है अपनी तरफ से। ठीक, मेरी तरफ से मैंने दो पैराग्राफ्स बनाए, आप देख पा रहे होंगे ये पहला और ये दूसरा। लेकिन जैसे ही आप इस पेज को रन करेंगे ना,
पता ही नहीं चलेगा आपको कहां पहला पैराग्राफ खत्म और कहां दूसरा शुरू। क्यों? क्योंकि सब कुछ मर्ज होकर एक सिंगल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट बन गया है। अगर आप चाहते हैं ये दोनों का कंटेंट अलग अलग नजर आए, तो जैसा आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आपको इन्हें रैप अप करना चाहिए इनसाइड पी टैग। पी टैग एक प्रॉपर शेप आपके कंटेंट को दे देता है, और देखने वाले को या साइट के विजिटर को ये इजीली समझ आता है कि ये कंटेंट अपने आप में एक पैरा का कंटेंट है। समझने के लिए लेट्स गेट बैक टू द कोड विंडो, और यहां पर अपन एक पी टैग ओपन करते हैं। और फ्रेंड्स, ये वाला जो देयर आर सेवरल एक्टिविटीज है, इसे हटा देते हैं। राइट, इसे ले जाते हैं हम लोग एक और पी टैग के अंदर, लाइक दिस। और इस कंटेंट को ले आते हैं हम लोग पहले वाले पी टैग के अंदर। तो अब आप नोटिस करिएगा, कुछ प्रेजेंटेबल आउटपुट मिलेगा। इजीली आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, ये हमारा फर्स्ट पैरा है, ये हमारा सेकंड पैरा है। ये येलो कलर क्यों आ गया? क्योंकि हमारे पेज में ऑलरेडी लगी हुई है पैराग्राफ पे स्टाइलिंग, इसलिए बैकग्राउंड दोनों का आपको येलो दिख रहा है। खैर, आप इस बात को समझिए कि पैराग्राफ के कारण दोनों आपको प्रॉपर पैराग्राफ के स्टाइल में नजर आ रहे हैं। दैट्स द होल सोल जॉब ऑफ पैरा टैग। ठीक है, और पैरा टैग के अंदर रखना क्या है? HTML के रिकमेंडेशन के अनुसार या W3C के रिकमेंडेशन के अनुसार आपको पैरा में सिर्फ टेक्सचुअल डेटा रखना चाहिए। पैरा में कोई इमेज नहीं लानी चाहिए, पैरा में कोई टेबल नहीं लानी चाहिए। आप सिर्फ नॉर्मल टेक्सचुअल डेटा रखें। बाकी सब चीजों के लिए div नाम का एक टैग है जो आप आगे पढ़ेंगे, बट पैरा इज ओनली एंड ओनली फॉर टेक्स्ट। ठीक है, अब ये जो हमारा पैरा है फ्रेंड्स, इसके साथ हम एक एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं। हालांकि एट्रीब्यूट CSS में ज्यादा काम आएगा, बट यहां समझ लीजिए उस एट्रीब्यूट का नाम होता है अलाइन एट्रीब्यूट। क्या करता है अलाइन एट्रीब्यूट? अलाइन एट्रीब्यूट ये तय करता है कि जो पैराग्राफ का कंटेंट है वो रो पे लेफ्ट अलाइंड होगा, कि सेंटर अलाइंड होगा, कि राइट अलाइंड होगा। मेरी बात समझने के लिए लेट्स गेट टू एन एग्जांपल। तो मान लीजिए मैंने पैरा डेमो के नाम से एक वेब पेज बनाया। ये CSS वाला पार्ट में हटा रहा हूं, और अपने वेब पेज में मैं ऐड कर रहा हूं 3 पैराग्राफ्स। ये मेरा पहला पैराग्राफ है, आई एम कॉलिंग इट दिस इज पैरा 1, दिस इज पैरा 1, राइट। एक और पैराग्राफ, दिस इज पैरा 2, पैरा 2। एक और पैराग्राफ, दिस इज पैरा 3। ठीक है, अब मैं जब इसको रन करूंगा तो आप देखिएगा पैराग्राफ मेरे को 3 मिलेंगे, लेकिन तीनों लेफ्ट अलाइन मिलेंगे। देख रहे हैं आप, तीनों पैराग्राफ्स आपके वेब पेज के लेफ्ट अलाइन पे आ रहे हैं। ठीक, अब अगर आप चाहते हैं ये जो सेकंड वाला पैराग्राफ है, ये सेंटर, ये जो थर्ड वाला है राइट पे आ जाए, तो ये करने के लिए आप यूज करने वाले हैं एक एट्रीब्यूट जो आपको पैरा में मिलता है, जिसका नाम होता है अलाइन। हालांकि इस काम को करने का सही तरीका है कि हम यूज करें CSS, बट क्योंकि हम कुछ एग्जांपल्स HTML में करेंगे, वहां हमको पैरा अलाइन करना पड़ेगा, और तब तक हमने CSS पढ़ी नहीं होगी, इसलिए समझ लीजिए कि अलाइन से अलाइनमेंट दिया जा सकता है। अब अलाइन में मैंने कह दिया लेफ्ट, ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। दूसरे वाले पैराग्राफ के लिए फिर मैंने अलाइन कहा, अलाइन में मैंने कह दिया सेंटर। और तीसरे वाले में मैंने फिर अलाइन कहा, और अलाइन में मैंने कह दिया राइट। ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ हो गया। अब अगर अपन वेब पेज को रन करते हैं लाइक दिस, ठीक, तो नोटिस करिए ये हमारा लेफ्ट लाइन हो गई, ये हमारी सेंटर लाइन हो गई, और ये हो गई हमारी राइट। क्यों? क्योंकि आपने इन पैराग्राफ्स को कर दिया है अलाइन। ठीक है, तो पैराग्राफ के बारे में भी इतना ही रखते हैं। आगे जब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तब कुछ चीजें पैरा के बारे में आपसे और शेयर करूंगा, बट एज ऑफ नाउ अपन ये मानकर चले पैरा मतलब टेक्सचुअल कंटेंट शो करना। ठीक है, अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टैग के बारे में जो आपको बहुत यूज करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और फ्रेंड्स, वो टैग्स होते हैं हेडिंग टैग्स। टैग का नाम हेडिंग नहीं है, लेकिन इसका काम आपके वेब पेज में हेडिंग डालना है। और ये जो हेडिंग टैग्स हैं फ्रेंड्स, ये टोटल 6 होते हैं, H1 से लेकर H6 तक। और सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये जो H1 है ये सबसे बड़ी हेडिंग जनरेट करता है। कितने की? 32 पिक्सल्स की। और ये जो H6 है ये सबसे छोटी हेडिंग जनरेट करता है, कितने की? 10 पिक्सल्स की। तो अगर आपको अपने किसी पैराग्राफ पे कोई हेडिंग डालनी हो, तो आप इस काम को करने के लिए H1 H2 ये टैग्स को यूज कर सकते हैं। टोटल जैसा मैंने कहा, ये कितने टैग्स होते हैं? टोटल ये 6 टैग्स होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये 2 काम करते हैं। नंबर 1, टेक्स्ट की साइज बड़ी करते हैं। नंबर 2, टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हैं। आपको अलग से बोल्ड करने की जरूरत नहीं, अगर कोई टेक्स्ट हेडिंग के अंदर है वो अपने आप बोल्ड होगा, और नॉर्मल फॉन्ट से उसका डिफरेंट फॉन्ट साइज आएगा। क्या क्या फॉन्ट साइज है और क्या क्या हेडिंग टैग्स है वो सुन लीजिए। ये जो H1 है फ्रेंड्स, इसका फॉन्ट साइज नॉर्मली 32 पिक्सल्स होता है, नॉर्मली, राइट। H2 जो है ये भी हेडिंग है, ये H1 से छोटी है, इसका फॉन्ट साइज 24 पिक्सल्स होता है। H3 का फॉन्ट साइज 18 पिक्सल होता है।
H4 का फॉन्ट साइज 16 पिक्सल होता है, H5 का फॉन्ट साइज 13 पिक्सल्स होता है, और जैसा मैंने कहा H6 का फ्रेंड्स 10 पिक्सल होता है। इसके अलावा इन सभी हेडिंग्स में जो आप टेक्स्ट देंगे वो ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स बोल्ड भी हो जाएगा। आपको बोल्ड करने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट अपने आप बोल्ड हो जाएगा। ये दो काम आपके लिए हेडिंग टैग्स कर देते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा, ये जो H1 टैग होता है, जनरली रिकमेंडेशन ये है कि एक वेब पेज पे आपको एक H1 टैग लगाना चाहिए। ये आपके लिए नहीं, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सर्च इंजन आपके वेब पेज को पढ़ते हैं, रैंकिंग करते हैं, तो H1 टैग से वो पेज को ज्यादा बेटर रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। इसके बारे में कभी और बात करेंगे जब आपसे एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें डिस्कस करूंगा। एज ऑफ नाउ आप H2 H3 कितने भी लगाइए, कोशिश करिए कि आप अपने वेब पेज पे H1 एक लगाएं। दिस इज बेस्ट प्रैक्टिस, रिकमेंडेड सजेशन। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन अपने वेब पेज पे। और आपने देखा होगा जो हमारा अबाउट वाला पेज था, मैं इस पेज की बात कर रहा हूं जिसपे मैंने एससी वाला कुछ कंटेंट लाया था। ठीक है, अब आप इसमें देख रहे होंगे पैराग्राफ आ तो रहा है, लेट मी रिमूव दिस टाइप। पैराग्राफ आ तो रहा है, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा कि ऊपर वाला पैराग्राफ क्या बता रहा है और नीचे वाला पैराग्राफ क्या बता रहा है। ये थोड़ा सा प्रेजेंटेबल करने के लिए फ्रेंड्स रिकमेंडेशन ये है कि जो ऊपर वाला पैराग्राफ है इस पे मैं लिख दूं अबाउट एससीए, अबाउट एससीए, राइट। जो थोड़ा बोल्ड आएगा और 32 पिक्सल्स में आएगा तो इजीली आइडेंटिफाई हो पाएगा यूजर के सामने कि ये कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग है। और ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है ना, इस पे मैं H2 डाल देता हूं। और यहां क्योंकि कोर्सेज के नाम दिख रहे हैं मुझे, तो मैं यहां लिख देता हूं कोर्सेज, कोर्सेज एट एससीए, राइट। अब आप इस पेज को रन कीजिए तो आप देखिए दोनों पैराग्राफ्स के ऊपर आपको एक बेहतर हेडिंग नजर आएगी और इजीली यूजर समझ पाएगा दिस इज ऑल अबाउट एससीए, ये एससीए के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन, एंड दिस इज ऑल अबाउट कोर्सेज बीइंग कंडक्टेड एट एससीए। तो दैट इज द ओनली रोल ऑफ हेडिंग कि आप अपने पेज के कंटेंट को डिस्टिंग्विश करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ H1 H2 दीज काइंड्स ऑफ टैग्स। ठीक है, अच्छा ये जो 6 टैग्स होते हैं इनको भी एक एग्जांपल में मैं आपको दिखा देता हूं। सो लेट्स गो फॉर हेडिंग डेमो .html। इससे आपको समझ में आएगा कि सारे के सारे अलग अलग फॉन्ट साइजेस में कैसे दिखते हैं। सो लेट्स ड्रॉप दिस मेटा पार्ट। ये हमारा HTML बॉयलर प्लेट है जिसमें से हमने मेटा हटा दिया है और यहां हमने लिख दिया है हेडिंग डेमो। और अंदर फ्रेंड्स मैंने क्या करा, ये मैंने कहा H1, दिस इज हेडिंग 1, राइट। और फिर मैंने कहा H2, दिस इज हेडिंग 2, followed by an H3, H3, this is heading 3। इन सब के शॉर्टकट्स भी हैं फ्रेंड्स, आगे चल के मैं आपसे वो भी शेयर करूंगा, उस पर एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा मैं जिसपे आप देखेंगे एमिट के शॉर्टकट्स कैसे यूज करते हैं। अभी मैं चाह रहा हूं आप डिजाइनिंग पे फोकस करें, शॉर्टकट्स को अभी हम थोड़ा सा साइड रखते हैं, राइट। दिस इज हेडिंग 4, then we have again H5, this is heading 5, and last but not the least this is heading 6। ठीक है, रन कीजिए। दोनों जो पूरे आउटपुट आएंगे उसमें दोनों चीजों को नोटिस करिएगा। नंबर 1, क्या आप ये देख पा रहे हैं हर आउटपुट अपने आप में बोल्ड है, ऑल द टेक्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू बोल्ड टेक्स्ट, इवन लास्ट वाला भी आप ध्यान से देखिए बोल्ड है। दूसरा, कैन यू सी दैट इन सबका जो फॉन्ट साइज है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। दिस वन बीइंग द लार्जेस्ट, कितना पिक्सल, यस 32 पिक्सल। दिस वन बीइंग द स्मॉलेस्ट, कितना, यस 10 पिक्सल्स। ठीक, दैट्स द होल पर्पस ऑफ हेडिंग। हालांकि आप हेडिंग के साथ भी यूज कर सकते हैं अलाइन एट्रीब्यूट जो आपने पैराग्राफ के साथ देखा। तो अगर मैं इसी वेब पेज पे आकर मान लीजिए इस H1 को कह देता हूं अलाइन इक्वल टू सेंटर और इसको कह देता हूं अलाइन इक्वल टू राइट, तो आप देखोगे मेरी फर्स्ट 2 हेडिंग्स लेफ्ट अलाइन छोड़कर एक चली जाएगी सेंटर पे, एक चली जाएगी राइट पे। लेट मी रन दिस, राइट। दिस इज हेडिंग 1, ये अपन को मिल रहा है ऑन द सेंटर ऑफ द पेज, एंड दिस इज हेडिंग 2, ये अपन को मिल रहा है ऑन द राइट साइड ऑफ द पेज। ओके, बाकी हेडिंग के बारे में और ज्यादा कुछ डिटेल में अभी हमें जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही कि आपके पैराग्राफ या आपके वेब पेज में हेडिंग्स ऐड करती है। ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं, बॉडी टैग के एक और डिफरेंट सेट ऑफ टैग्स के बारे में बात करेंगे और वो है फॉर्मेटिंग टैग्स, ऐसे टैग्स जो ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से कुछ फॉर्मेटिंग लेकर आते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।